दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डाटा में। आपका होप सो आपका बहुत अच्छा दिन गया हो दोस्तों। आज मार्केट के अंदर दोनों तरफ में अच्छा पैसा बना है। सही पॉइंट पे बाय करने वाले को अच्छा पैसा ज़रूर बनता। तो दोस्तों कुल मिला के आपके सामने है पहले ये डिस्क्लेमर। आप लोग कोई भी ये जो वीडियो है इसके अंदर जो भी लेवल्स दिए जा रहे हैं उसको सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपने एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ही यूज़ करें। कोई भी अपने कैपिटल से ट्रेड करने की कोशिश ना करें, वरना आपका कैपिटल का लॉस हो सकता है। और दूसरी चीज़, अगर आपको कभी ट्रेड भी करनी है तो अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से ट्रेड लेके करें। हमारे इंट्राडे डाटा का कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी आपके लॉस के लिए या आपके रिवार्ड के लिए। तो दोस्तों चलते हैं पहले अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। देखिए दोस्तों, मैं कल की वीडियो नहीं बना पाया था तो मैंने इस वॉइस मैसेज में सब कुछ बताया था। अगर इस पर जुड़ोगे तो मैंने क्लियर कट बोल दिया 10,300 के लेवल पे सेलिंग प्रेशर है। ये 3,52,000 कल की लिए था वो, और सॉरी आज के लिए सुबह मैंने वीडियो नहीं बनाई थी तो अपडेट दिया था। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैंने सुबह के टाइम पे चार्ट के अंदर 272 का वी कैन बाय हेयर ये अपडेट कर दिया था। और दोस्तों ये नो ट्रेड डाउन बिलो दिस ये सारा कुछ बता दिया था। समझ आ जाता है बंदे को, समझने वाले को, जो बंदा ट्रेड करता है। अब उसके बाद 9:40 के ऊपर मैंने अपडेट दिया दोस्तों कॉल के अंदर सेलिंग इंक्रीज़ हो रही है 10,300 सीई को वॉच करो। दोस्तों ये हमारा है एक मेन डिस्कशन ग्रुप। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो मैं मोस्टली अपडेट यहीं देता हूं अपने। उसके बाद मैंने यहीं पे सारी बातें की थी, और लास्ट मोमेंट के ऊपर मैंने कुछ और अपडेट भी दिया था। अगर मैं बात करूं तो तो दोस्तों पहले हमने एक मतलब कि कोल साइड के अंदर इंक्रीज़ हुई हैं जो चीज़ें, वो भी बताई थी मार्केट के अंदर कि सेलिंग इंक्रीज़ हो रही है। वहाँ से मार्केट गिरी भी है, और वहाँ से अगर हम बात करें, हमारा लेवल गिवन था 272 का, वो आपने फ़ोटो में देखा भी होगा। वो जो पिक सुबह ही मैंने सेंड कर दी थी ग्रुप के अंदर। उसके बाद मैंने ये भी बता दिया था कि मुझे तो 10,400 भी नहीं लग रहा था। जिस आपकी सेलिंग प्रेशर है 10,500 और 10,000 कोल में, ये नीचे लिखा है कॉल के अंदर। और दोस्तों उसके बाद मतलब कि यहाँ से मार्केट दोबारा से गिरी है। अंदाज़ा था मेरा कि ऊपर मार्केट ज़्यादा नहीं जाएगी अभी। और अगर ये इकलौते यही अंदाजे होते हैं दोस्तों मार्केट के अंदर काम करने के लिए। सबसे अच्छा चीज़ यही आती है कि आप किस हिसाब से सेलिंग प्रेशर देख सकते हो, कहाँ मेन सेलिंग बन रही है। अगर आप ये ऑर्डर देखोगे, देखिए ये पुट का ऑर्डर है, सुबह 9:49 इसका टाइम देखोगे तो पुट का 49 पे उस टाइम बिल्कुल मार्केट ने अपना हाई लगाया था 86 का। आप देख सकते हो जाके 940 की जो कैंडल थी। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि ये सेलिंग प्रेशर जो होती है इसी के थ्रू ट्रेड होती है हमारी निफ्टी के अंदर। अगर आप लोग ये सोचते हो कि निफ्टी के अंदर मैं आऊँगा सुबह, मतलब कि एक पोजीशनल ट्रेड कर लूँगा, तो वो बहुत रिस्की होती है। पोजीशनल ट्रेड में निफ्टी देती है पैसे, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों सेलिंग में ज़्यादातर देती है। और बड़ी मूवमेंट जब करती है, कभी कभार जब मार्केट ऊपर 12,000 से नीचे की तरफ गिरी तो अच्छा पैसा बना, जब मार्केट 9,000 से 10,300 आई तो अच्छा पैसा बना। पोजीशनल ट्रेड में हर रोज़ पैसे नहीं बनते, हर महीने पैसे नहीं बन पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि आने वाले टाइम के लिए क्या लेवल हो सकते हैं हमारे, उनके तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं लेवल लिख रहा हूँ, उस चीज़ को थोड़ा सा देखिएगा। 1096 396 इसको मैं कर रहा हूँ रेड कलर से डोनेट। इस पॉइंट को कर देते हैं 225। इसको करते हैं दोस्तों ग्रीन कलर से डोनेट, और थोड़ा सा इसको कर देते हैं बड़ा, इसको कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा। तो दोस्तों ये दोनों पॉइंट हैं आप लोगों के। अब काम कैसे करना है पहले ही देख लीजिए, कल को ये मत कीजिएगा कि आप लोग समझ नहीं पाए। आप ही लोगों के लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों मुझे पता होता है दोस्तों, मैं कभी भी इन लेवल्स पे काम नहीं करता। मुझे अगर ट्रेड करनी होती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्रेशर देख के काम करता हूँ। मैं ये सिर्फ वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। मुझे सेलिंग प्रेशर देख के ही काम करना होता है। मैं इन लेवल्स पे, हाँ आने के बाद यहाँ पर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, वो मुझे भी अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन मेनली मेरी ट्रेड होती है सेलिंग प्रेशर देखने के ऊपर कि सेलिंग प्रेशर कहाँ है। तो दोस्तों काम कैसे करना है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ। हाँ दोस्तों, इससे 25 पॉइंट ऊपर, इस पॉइंट से ऊपर जाएगी तो ही आप लोगों को बाय की सोचनी है।
ठीक है दोस्तों, बाय की सोचने के लिए इससे 25 पॉइंट ऊपर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैथ आपने बहुत अच्छी तरह कैलकुलेशन आती होगी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो दोस्तों 420 का जब लेवल आए जब भी आपको बाइंग करनी है, वरना आपको बाय नहीं करना इस पॉइंट से ऊपर। अगर इस पॉइंट से ऊपर मार्केट आने के बाद 1 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करने के बाद 420 तक नहीं जाती या यहाँ से फिर उल्टा आके क्लोज कर देती है 1 मिनट की कैंडल अलग से, यहाँ अलग कैंडल इस लाइन को टच ना होते हुए अलग कैंडल रेड कलर की 1 मिनट की कैंडल, तो आप लोगों को पुट ले लेनी है। यहाँ से आपको 50 रुपीज़ ईजिली मिल जाएंगे नीचे के लेवल के लिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 50 पॉइंट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि मार्केट अगर बाय चांस यहाँ खुल के यहाँ कहीं खुल के ऊपर ना जाने की बजाय नीचे आ जाती है और दोस्तों नीचे आने के बाद यहाँ से घूम जाती है, तो दोस्तों इसके ऊपर 250 के बाद ही आपको बाय करना है, वरना आपको बाय नहीं करना 25 पॉइंट ऊपर। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट की कैंडल लगा लेना, 25 पॉइंट ऊपर ही बाय करना है, उससे पहले बाय नहीं करना अगर मार्केट वहाँ आ जाती है। और अगर बाय चांस इसको काट के 1 मिनट की कैंडल यहाँ कहीं क्लोज कर देती है, रेड कैंडल बाहर नाइस लाइन को टच होते हुए बाहर की तरफ क्लोज कर देती है, तो दोस्तों आपको नीचे की तरफ में अपनी पुट ले लेनी है और आपको 50 पॉइंट और ईजिली मिल जाएंगे। होप्स आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे काम करना है। 25 पॉइंट का आपको ऊपर की तरफ और यहाँ से उठते टाइम जब भी आप बाय करने जा रहे हो कल की मार्केट में, आपको इस पॉइंट से ऊपर 25 पॉइंट और इस पॉइंट से ऊपर 25 पॉइंट के ऊपर ही बाय करना है। अगर यहाँ पर आसपास आ जाती है तो, अगर बाय चांस इसको ऊपर जाके अगर यहाँ से नीचे आ जाती है तो दोस्तों 1 मिनट की कैंडल बाहर बननी है, इस लाइन से नीचे ही बननी है 1 मिनट की कैंडल, आपको ले लेनी है पुट और यहाँ से आपको नीचे 50 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर बाई चांस यहाँ कहीं खुल के ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ पर आपको 1 मिनट की कैंडल और मिल गई बाहर की तरफ इससे, तो आपको नीचे की तरफ 50 पॉइंट और मिल जाएंगे। 2 लोट लेंगे तो एक लोट को आप 50 पॉइंट पे बुक कीजिएगा और दूसरे लोट को एसएल कोस्ट टू कोस्ट करके ट्रायल कीजिएगा। अगर बाई चांस दोस्तों यहाँ कहीं जाने के बाद सुनिएगा, बड़ा प्रॉफिट अगर आप लोगों को करना है तो कैसे करोगे बाय एनी चांस, देखिए समझिएगा इस बात को। यहाँ से खुल के ऊपर मार्केट चली गई और यहाँ से मार्केट ने 25 पॉइंट का एसएल रहेगा हर सिचुएशन में, चाहे आप कॉल बाय कर रहे हो या पुट बाय कर रहे हो, 25 पॉइंट का ही एसएल रहेगा, इससे बड़ा एसएल नहीं। निफ्टी का एसएल लेके चलना है इस पॉइंट से। अगर आपने ऊपर बाय किया 420 के लेवल के बाद बाय किया तो आपका 395 का एसएल रहेगा। जैसे ये हिट हो जाता है आपको पुट ले लेनी है, आपको 25 पॉइंट की रिकवरी वहाँ से मिल जाएगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर यहाँ से जाके मार्केट यहाँ पर 1 मिनट की कैंडल क्लोज कर देता है और आपको पुट ले लिया तो दोस्तों यहाँ तक आ गई है मार्केट और इसको भी कर देती है, तो मतलब बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, आराम से बैठे रहिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी चार्ट की कुछ एनालिसिस। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी 25 पॉइंट का कैसे काम करना है। कॉल के ऊपर बाय करने के लिए 25 पॉइंट और दोस्तों पुट लेने के लिए इन पॉइंट से 1 मिनट की कैंडल नीचे यहाँ पर या 1 मिनट की कैंडल यहाँ नीचे। तो दोस्तों इतना ही हमारा इस चार्ट के अंदर, और कुछ हमारा ज़्यादा है नहीं। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ कि ऑप्शन चेन क्या कहती है। यह है दोस्तों हमारी ऑप्शन चेन। मार्केट की क्लोजिंग हुई है 10,311.20 पे। अब दोस्तों थोड़ी सी चीज़ें ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लगेगी। मार्केट के पार्टिसिपेंट्स क्लियर कट एक इंडिकेशन है उनके लिए कि मार्केट के अंदर शायद मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन दोस्तों मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मार्केट यहाँ से 500 का लेवल तोड़ेगी। अब आप लोग समझ के चलिए 500 के लेवल के बजाय आप अगर इस साइड में एक और चीज़ देखेंगे, यहाँ पर 450 का एक लेवल आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या इंडिकेशन आ रही है, अगर आप देखोगे 650 पे और 450 पे, मतलब कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अभी ये लग रहा है कि कल शायद मार्केट 450 तक जा सकती है, 450 से मार्केट नीचे आएगी, ऐसा मार्केट लग रहा है। लेकिन मैंने आपको कहा कि 420 से ऊपर 396 से ऊपर ले लेना, आप लोग ले लीजिए। स्टॉप लॉस 25 का रहेगा और स्टॉप लॉसेस होते हैं दोस्तों मार्केट के अंदर। अगर आप स्टॉप लॉस से डरते हैं तब बेशक से ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, आप लोगों को लिए ट्रेडिंग शायद नहीं बनी अगर आप स्टॉप लॉस नहीं झेल सकते, वो भी सिर्फ 25 पॉइंट का।
अब बात करते हैं दोस्तों कि मार्केट के अंदर कल की मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन थी जो नहीं बता पाया था, अभी उस चीज़ को भी कवर करके चलेंगे। 10,300 के ऊपर मार्केट के अंदर सेलिंग पार्टिसिपेंट्स आज भी बहुत अच्छे जुड़े हैं और कल भी थे। मैंने उस वीडियो के जो सुबह टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दिया था उसको समझिएगा और इसको समझिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा। और वो पहले दिया था मैंने क्योंकि कल की कुछ ऑब्जर्वेशन थी फ्राइडे की, वो मार्केट के अंदर कंटिन्यू होती ही होती है। तो दोस्तों यहाँ पर तो बन गया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बंदे नहीं छोड़ रहे इस लेवल को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कल मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मार्केट एक बार डिप लेनी चाहिए मार्केट को। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पर 100% एक मार्केट को डिप लेनी ही लेनी चाहिए। तो दोस्तों अंदाज़ा ये कहता है कि मार्केट कहीं पर भी खुले बाय एनी चांस, तो मार्केट के अंदर आप लोगों को देखना है 10,300 की पुट को और 10,300 की कॉल को। उसके साथ में आप लोगों को देखना है 10,450 के अंदर। 450 के अंदर अभी के लेवल अगर मैं बताऊं कि क्या हो रहा है, मैं 2 मिनट में बता देता हूं आपको क्या हो रहा है। एक सेकंड रुकिएगा, मैंने इसको पूरा ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है अपने डायरी के अंदर। 10,450 और एक सेकंड। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको अगर बताऊं यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंगली जो था, यहाँ पर भी बंदे ज़्यादातर बायर्स ज़्यादा है। बंदों को लग रहा है कि यहाँ से बाय करने में उनको थोड़ा सा ज़्यादा मतलब अच्छा वो मिल सकता है। यहाँ पर बाइंग दिख रही है मुझे अभी मार्केट के अंदर। सॉरी, जो मैंने अभी बताया आपको, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था सेलिंग प्रेशर में, मैंने अभी दोबारा से देखा है। तो यहाँ पर लगभग काफ़ी बंदों ने बाय कर रखा है 450 की कॉल को। यहाँ पर सेलिंग भी है लेकिन बाय भी कर रखा है। यहाँ पर दोस्तों दबा के सेलिंग प्रेशर बना हुआ है इस साइड में। कोशिश यहाँ पर भी पूरी तैयारी पर है कि 300 के अंदर हम लोग नहीं छोड़ेंगे, कॉल वाले भी। अब दोस्तों करना कैसे है, यहाँ पर हेज कहाँ है वो बताता हूँ। देखिए दोस्तों, हेज का जो मकसद है यहाँ बनाने का, मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने 300 को सेल किया और उसके बाद 450 को उन लोगों ने बाय कर लिया, हेज बना के बैठ गए वो बंदे। अब मैं बात करता हूँ कि दोस्तों ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे 500 को यहाँ पर सेल कर दिया, ठीक है, और यहाँ 600 के तरफ में हेज बना के बैठ गए। अगर आप देखोगे 600 पे यहाँ पर बाय करके बैठ गए, सेलिंग भी करी है उन्होंने 600 के ऊपर, लेकिन साथ में उन्होंने एक 500 के साथ में हेज करके बैठ गए। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। मतलब अगर मार्केट यहाँ से 300 से 400 की रेंज के ऊपर चलती है, जो मैंने पॉइंट बताया आपको 420 का, वहाँ से ऊपर चलती है तो क्या होगा, मार्केट के अंदर एक तेज़ी आ सकती है जो मार्केट को 500 तक ड्रैग ईजिली कर सकती है। उसके बाद दोस्तों अगर 500 के अंदर यहाँ पर सॉरी 500 का जो डाटा है वहाँ पर अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो ही उसका अगर उसके अंदर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो ही आप लोगों को मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऊपर तक लेके जाएंगे, जो कि 600 का पॉइंट होगा। अगर दोस्तों 500 के अंदर शॉर्ट कवरिंग नहीं आ रही और साथ में 600 के अंदर कुछ आपको दिखे कि मार्केट ने कवर करना स्टार्ट कर दिया आपने, तो वहाँ पर हेज है, वहाँ पर बाइंग है, वहाँ पर बंदे बाय को अपने पोजीशन खाली कर देंगे और 500 को वहाँ से दोबारा बेचना स्टार्ट कर देंगे और मार्केट को नीचे ले आएंगे। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों 10,300 के साथ में 10,100, ये जो पॉइंट है यहाँ पर बंदों ने हैज बना ली है, ठीक है। इस पॉइंट के साथ 300 के साथ में 10,100 के अंदर हैज बना लिया और यहाँ पर का डाटा उसके साथ में 10,000 अगर की मैं बात करूँ, यहाँ पर करिए इन्होंने प्रॉपरली सेलिंग। और साथ में कई बंदों ने जो कई मतलब यहाँ पर क्या है, हैज का अगर मैं बात करूँगा वो कहीं पर भी कोई बंदा बना सकता है। जो यहाँ पर सेल करेगा 10,100 पे, उसने 10,000 पे बनाई है, तो यहाँ पर मार्केट पार्टिसिपेंट की बाइंग भी हल्की सी देखी गई थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ 10,000 वालों की मेन जो हैज थी वो कहाँ बनी है, 9,800 पे। तो दोस्तों कुल मिला के अंदेशा मार्केट का जो रेंज बनती है वो काफ़ी बड़ी बन रही है।
ठीक है, वो 10,500 तक मार्केट जा सकती है और नीचे की तरफ 10,000 तक भी मार्केट आने की कोशिश कर सकती है। तो पूरे पूरे 500 पॉइंट की रेंज है। मतलब कि अगर 10,000 पे मिलता है तो हम यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी लेंगे बाय करने की, और 10,500 पे मिलती है मार्केट तो हम एक बेचने की अपॉर्चुनिटी लेके चलेंगे मार्केट के अंदर। अब दोस्तों देखिए, जो पॉइंट आपको दिए हैं 420 का, उसको ध्यान से रखिएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, सबसे मेन सेलिंग प्रेशर जो चल रहा है, 300 की पुट को बहुत अच्छे लेवल पे बेच के गए हैं ये, जो कि फ्राइडे के दिन बेच के गए थे। साथ के साथ में 10,200 को इन्होंने फ्राइडे के दिन ज़बरदस्त तरीके से बेचा था, स्टार्टिंग सुबह से लेकर शाम तक। और शाम के टाइम उन्होंने अपनी सेलिंग प्रेशर जो कर दिया था वो 300 के ऊपर बढ़ा दिया था, और 300 में कुछ ओवाई जनरेट होना स्टार्ट हो गया था। मतलब 200 और 300, जब तक मार्केट के अंदर ये 200 और 300 नहीं टूटते, बरकरार है मार्केट 10,000 से क्या 10,100 से भी नीचे नहीं जाएगी। तो आप लोगों को इन दोनों को वॉच करके चलना है। डाउन जाते टाइम जैसे ही 225 पे आए तो यहाँ पर अगर ऑप्शन चेन को जो रीड करना जानते हैं समझ सकते होंगे कब उनको अच्छा प्रॉफिट और नीचे के लेवल तक का मिल सकता है। अब मैं बात करूँ दोस्तों इस साइड के अंदर, अगर मैं कुछ खास है नहीं, लेकिन दोस्तों कल आपको यहाँ पर बहुत खास मिलेगा। कॉल साइड के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट इतने भी ईजीली नहीं है कि इतनी आसानी से ऑप्शन चेन को डायरेक्टली आप लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत तेज हूँ। ऑप्शन चेन क्या दिखा रही है आज के टाइम में, इतनी ज़्यादा अच्छी, मतलब ऑप्शन के अंदर यहाँ पर डाटा बना हुआ है और यहाँ पर कुछ भी खास डाटा नहीं है। तो मतलब यार इतनी आसानी से अगर आप लोग प्रिडिक्ट कर पाओगे ऑप्शन चेन को, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कभी कभार ये बिल्कुल यूं की यूं चल पड़ेगी, लेकिन कई बार बहुत सारे चेंजेस आने होते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर ऊपर के लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। 500 से ऊपर मार्केट को अंदाज़ा नहीं है जाने का। 500 के लेवल पे हम बेच के ज़रूर कोशिश करेंगे चलने की। और बाकी आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं ज़रूर अपडेट करूँगा 500 के लेवल पे। अगर कोई फल आगे के लिए तेज़ी दिखेगी तो मैं अपडेट करूँगा, वहाँ से हम बने रह सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही है। इस ऑप्शन चेन के अंदर कुछ खास है नहीं, क्लियर इंडिकेशंस है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा 300 को आप लोग कॉल की साइड में एक ही स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पर ये दिखता है हमें, वो 300 का दिखता है। ठीक है, 400 का भी अच्छा खासा है, 400 के अंदर भी अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन ओआई बना ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो 2,30,000 कुछ बना है। तो दोस्तों इन द मनी के अंदर अगर मैं बात करूँ 1,65,000 है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ज़्यादा ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो अंदाज़ा यहाँ पर रखिएगा 10,300 के अंदर अगर शॉर्ट्स कवर होते हैं तो वो मार्केट को 450 तक इजीली लेके जाएंगे, और मे बी उससे भी ऊपर लेके जाए 500 तक का। होप्स आपको मेरी ऑप्शन चेन की रीडिंग पसंद आई हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।